ओके, वेलकम टू योर चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोगों के पास में एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, अभी जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है इसमें हमको क्या करना होता है, हमको क्या किया होगा, इसमें दो सोल्यूशन दिए होंगे। एक हमारे पास सोल्यूशन हो सकता है पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। दूसरा हमारे पास सोल्यूशन हो सकता है मोर साल्ट का, ठीक है। या फिर आप एग्जांपल मान लीजिए कोई भी दो सॉल्यूशन आपके पास होंगे जिसमें एक की मोलैरिटी आपको पता होगी और दूसरे की मोलैरिटी आपको नहीं पता होगी। ठीक है, तो ऐसा जो ये एक्सपेरिमेंट है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसका यूज़ हम लोग दो सॉल्यूशन का यूज़ करके अननोन सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, यानी कंसंट्रेशन निकाला जाता है इससे। ठीक है, अब हमारे पास में जो सॉल्यूशन है इसमें एक है मोर साल्ट सॉल्यूशन और दूसरा जो इसमें फिल हुआ है वो है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो ये पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी हमको नहीं पता। ठीक है, हम इसकी मोलैरिटी इस वाले एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। ठीक है, यानी कि जिस भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी नहीं पता होती है उसको हम लोग इस ट्यूब में फिल करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूरेट ट्यूब। ठीक है, दूसरा जो सॉल्यूशन हमारे पास होता है जिसकी मोलैरिटी हमको पता होती है, तो इस वाले सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो मैंने रखी है m/20 यानी कि 1/20 मोलर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके यहाँ से कुछ रीडिंग निकालेंगे और रीडिंग निकालने के बाद हम लोग इसका कैलकुलेशन करके इस वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है ये पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्या एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उससे पहले मैं आपको एपरेटस के बारे में बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे लगे हुए इसको क्या बोलते हैं, ब्यूरेट। ठीक है, ये ब्यूरेट का स्टैंड है। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट की कॉर्क बोली जाती है। उसके बाद हमें एक चाहिए होगा वॉल्यूमेट्रिक, ये जो होता है इसको बोलते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क। ठीक है, टाइट्रेशन फ्लास्क बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए एक कुछ ऐसा फ्लास्क भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं ये फिक्स वॉल्यूम के होते हैं, इसमें ना तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना ही कम होता है। एक्यूरेट जितना वॉल्यूम बनाना होता है उतने ही वॉल्यूम का ये सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, ओके, अब हमको करना क्या होगा, हमको क्या करना होगा, यहाँ पे रीडिंग्स निकालनी होंगी। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कब तक ऐड करना है, तो इसके लिए हमको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। हमें क्या लेना है, एक टाइट्रेशन फ्लास्क लेना है। इस टाइट्रेशन फ्लास्क में उस सॉल्यूशन को लेंगे जिसकी हमें मोलैरिटी पता है। ठीक है, इस ब्यूरेट में उस सॉल्यूशन को लेंगे जिसकी मोलैरिटी हमें निकालनी है। ठीक है, अब क्या करोगे, इस वाले से ये बोली जाती है पिपेट। इस पिपेट का यूज़, ये 10 ml की पिपेट है और हम हर एक रीडिंग निकालने के लिए 10 ml मोहर साल्ट सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो 20 ml का भी यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर डिज़ायर। ठीक है, बट हम लोग 10 ml का यूज़ करेंगे, 10 ml मोहर साल्ट का यूज़ करेंगे हर एक टाइट्रेशन, मतलब एक रीडिंग निकालने के लिए एक बार में 10 ml मोहर साल्ट लेंगे। ठीक है, तो उसको क्या करना होता है कि इस वाले सॉल्यूशन को हमें सक करना होता है। ठीक है, इसका शॉर्ट तरीका मैं बता दूँ, सक करके यहाँ पे एक मार्क होता है, इस पिपेट में एक मार्क होता है यहाँ पे, यहाँ तक हमको ये सॉल्यूशन फिल कर देना है, जो कि क्या होगा, एक्यूरेट 10 ml होगा। ठीक है, ओके, तो मैंने जो 10 ml था वो बिल्कुल एक्यूरेट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 10 ml हो गया है। अब हमको क्या करना होता है कि इस वाले सॉल्यूशन, इस वाले बीकर में हमको जिसमें मोहर साल्ट लेना है उसको हमें थोड़ा सा रिंज कर लेना होता है। रिंज का मतलब होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रिंजिंग को बोलते हैं, वॉशिंग को बोलते हैं रिंजिंग। तो हमको क्या करना होता है कि इसमें जो मोहर साल्ट ले रहे हैं उसी से इस पूरे बीकर को मोहर साल्ट से साफ़ कर लेना होता है, जैसे कि अंदर कुछ अगर है दूसरी चीज़ वो यहाँ से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिंजिंग। उसके बाद आपको ये जो 10 ml का सॉल्यूशन है ये पूरा का पूरा बॉटम में ट्रांसफ़र कर देना होता है। ठीक है, तो ये यूज़ हो गया है पिपेट का। पिपेट का यूज़ क्या होता है, पिपेट का यूज़ ये होता है कि एक्यूरेट 10 ml ही रिएक्शन मिक्सचर आपका होना चाहिए। तो मैंने ये बॉटम में बिल्कुल डाला है, जैसे कि साइड में कहीं पे ये पोटेशियम जो आपका लिया है मोहर साल्ट ये ना लगा रहा है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करने चाहिए, तभी हमारी वैल्यू क्या आएगी, एक्यूरेट आएगी। ठीक है, तो हमारा ये स्टेप हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्यूरेट को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, अब हमें इस वाले सॉल्यूशन को इस वाले सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले सॉल्यूशन में जो कि हमने इसमें लिया है क्या, हमने इसमें लिया है मोहर साल्ट। तो इस मोहर साल्ट में 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन जो होगी ना वो एसिडिक मीडियम में होती है। ठीक है, तो 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 हमको लेना है और इसको ऐड कर देना है इसके साथ। ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 मेरे पास रखा है। ठीक है, तो लैब में आपके पास डाइल्यूट H2SO4 रखा होगा, वहाँ पे आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब भर के इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ और 1 टेस्ट ट्यूब फिल करके हमको ये
इसमें ट्रांसफ़र करना है जिससे कि रिएक्शन हो। अगर हम इसमें नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, तो रिएक्शन नहीं होगी भाई, पहले हो जाएगी, होगी नहीं, कुछ और नहीं होगा ना चीज़ को। केमिस्ट्री इज नॉट नॉ बताइए, सारी चीज़ें एक्यूरेट होती है, इसमें कुछ मिक्सचर नहीं चलता, एवरीथिंग इज प्योर। मिक्सचर वाली चीज़ें पसंद नहीं है हमको। तो हमने क्या किया, मोल साल्ट का सॉल्यूशन था उसमें एक टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO को ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने इस वाले ड्यूरेट के सॉल्यूशन को इस वाले में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करोगे, ये ड्यूरेट की जो रीडिंग है यहाँ पे 0 है अभी, ठीक है। तो हम क्या करें, आपके पास टेबल बनी होगी, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, उसके बाद वॉल्यूम यूज्ड केमोनोफोर। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे वहाँ पे रीडिंग कितनी है, अभी मेरी वाली ड्यूरेट में 0 है, ऊपर रीडिंग 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 नोट कर लेंगे, ठीक है। तो 0 नोट कर लेंगे हम देख पे, तो मैं तो नोट कर लूँगा, आप नोट कर लेना, ठीक है। तो हमारी जो पहली रीडिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, ध्यान देंगे। तो मेरे पास इनिशियल जो रीडिंग है, इनिशियल रीडिंग इस टाइम पे वो 0 ml है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले सॉल्यूशन को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। कब तक ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन बात ये है हमें कब तक ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, हमें तब तक ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जब तक ये वाला सॉल्यूशन लाइट पिंक कलर का ना हो जाए। यानी जैसे ही लाइट पिंक कलर इसमें आ जाएगा, हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र करना स्टॉप कर देंगे। इसलिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन बहुत ही धीरे धीरे ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है वहीं पे स्टॉप हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे कि ये जो अपनी कॉर्क है ना, इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक चलती है वैसे उसके एंटी क्लॉकवाइज, समझ लो ना चीज़ को, ठीक है। अब क्या करना होता है कि इसको ट्रांसफर करने के साथ साथ इसको शेक भी करेंगे साथ में, ठीक है। जैसे कि सॉल्यूशन में जो मिक्सचर ना पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, तो इसको हम मिक्स करेंगे और धीरे धीरे इसमें ट्रांसफ़र करेंगे केमोनोफोर, ठीक है। तो केमोनोफोर मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें देखते हैं कि केमोनोफोर जैसे ही जाता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब इतना केमोनोफोर ऐड कर लिया, उसके बाद भी इसमें अभी पिंक कलर नहीं आया, इसका मतलब हमें अभी थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो वी शुड स्टॉप नाउ, बिकॉज हम लोगों का जो पिंक कलर है, लाइट पिंक कलर ये आ चुका है, ठीक है। ये लाइट पिंक कलर, तो जब आपका लाइट पिंक कलर जैसे ही आता है, इसलिए क्या करना है, आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना होता है, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि लाइट पिंक कलर आ गया या नहीं आ गया। यस, आ गया, ठीक है। तो लाइट पिंक कलर आपका आना चाहिए। अगर लाइट पिंक कलर आ गया है तो इसका मतलब रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई है भाई, ठीक है। मतलब रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, इतना, यानी कुल मिलाकर के रीडिंग ऐसे कैलकुलेट करनी है। क्या करना है, 10 ml मोल साल्ट सोल्यूशन लेना, उसमें एक टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO ऐड करना है। उसके बाद इस वाली ट्यूब से हमें केमोनोफोर सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको कि ये जो रीडिंग हमने ऐड की है, जो पिंक कलर आया है, लाइट पिंक कलर आने तक हमें ऐड करना होता है, वो कहाँ पे आएगी, 3.5, यानी हमारी जो रीडिंग आई है वो यहाँ पे 3.5 ml आई है, ठीक है। यानी पहले था 0, अब हमारी जो फाइनल रीडिंग आई है वो 3.5 आई है, ठीक है, 3.5 ml। तो ये 3.5 ml रीडिंग हमारी आ रही है निकल के यहाँ पे। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, ऐसे ही 2-3 बार नहीं, 3-4 बार ऐसे ही 10 ml ले करके हमको क्या करना है, रीडिंग फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम एक और रीडिंग फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि दूसरी रीडिंग अगर हम लेंगे तो फिर इनिशियल और फाइनल क्या रखेंगे, ठीक है। तो इसको अब मैं ड्रेन में फेंक रहा हूँ, और ड्रेन में फेंकने के बाद अब मैं दूसरी रीडिंग लेने के लिए फिर से 10 ml मोल साल्ट का सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। क्या करना है, फिर से एक बार पिपेट को शक करना है और 10 ml लेना है। लेकिन हाँ, अभी शक करने में हो सकता है कि आप उसको पी जाएंगे, तो इसलिए मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। शॉर्ट तरीका ये है कि आपके पास मेजरिंग सिलेंडर होता है, ठीक है। तो मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, 10 ml मेजर कर सकते हो, ठीक है। आपके पास लैब में मेजरिंग सिलेंडर होगा, इसको क्या बोलते हैं, मेजरिंग सिलेंडर। तो इस मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें 10 ml लेना है, ठीक है। तो 10 ml मैं कर लेता हूँ उसमें, क्यों बार बार शक करना, शक करना। ओके, इसको मैंने ऐड किया है सॉल्यूशन मिक्सचर को, ठीक है। अब क्या किया, 10 ml मोल साल्ट लेने के बाद फिर क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO ऐड कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO ऐड कर देंगे, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO ऐड करनी है, और H2SO डाइल्यूट ऐड करने के बाद
जो डायटोडेस्टोसोफोर आपने ऐड किया है, इसको ऐड करने के बाद अब आप क्या करोगे, दूसरी रीडिंग लोगे, ठीक है। दूसरी रीडिंग में फिर से इनिशियल और फाइनल लिखना पड़ेगा। तो अब आपकी जो इनिशियल रीडिंग होगी वो वही होगी जहाँ पे आकर ये रुका हुआ है। तो यहाँ पे रुका हुआ है 3.5 पे, ठीक है। तो हमारी इनिशियल रीडिंग जो दूसरी वाली हो जाएगी वो रहेगी 3.5, ठीक है। और 3.5 के बाद अब ये कहाँ पे पिंक कलर देगा, हम ये निकालेंगे फाइनल रीडिंग, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, फिर से वही सॉल्यूशन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आप डायरेक्ट थोड़ा बहुत शेक करते जाएंगे, क्योंकि शेक करने के साथ सॉल्यूशन जो है भैया आसानी से अच्छी तरीके से मिक्स होता है बस। और इसको बहुत ही नाजुक तरीके से आपको पकड़ना है, क्योंकि ये लोहे वोहे की नहीं है, ग्लास की है। ग्लास के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो काफ़ी नाजुक होते हैं और इनको हमें ऐसे करना है। थोड़ा ज़्यादा पिंक हो गया यार, थोड़ी आगे पीछे रीडिंग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पिंक हो गया, बट आपको क्या करना है, लाइट पिंक कलर तक लाना है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे रीडिंग कौन सी आई हमारी। तो हमारी अब जो रीडिंग हुई है वो हो गई 7.9 हो गई है, ठीक है। 7.9 हमारी फाइनल रीडिंग हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम ऑफ केमनोफोर यूज एक कॉलम होता है आपकी लैब मैनुअल में, वॉल्यूम ऑफ केमनोफोर यूज एक कॉलम बना हुआ। सो फर्स्ट वाले में कितना निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आएगा, 3.5 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें 3-4 बार रीडिंग निकाल लेनी है। फिर से हम क्या करेंगे, इस वाले सोल्यूशन को फेंक देंगे और फिर से 10 ml लेंगे, फिर एक रीडिंग निकाल लेंगे। फिर रीडिंग में जो इनिशियल होगा वो हमारी ये वाली फाइनल ही इनिशियल होगी, उसके बाद फिर एक फाइनल लेंगे। तो ऐसे ही 3-4 बार इनिशियल रिपीट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी एक्यूरेट वैल्यू ऑलमोस्ट एवरेज में कितनी आ रही है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि 7 को जो हम माइनस करेंगे, 7.9 से 3.5 को माइनस करेंगे तो ये 4 बचेगा और ये 3 बचेगा, तो ये 3.4 आ रहा है, मतलब 3.4 है। अच्छा, तो हमने ये देखा कि हमारा जो पहले वॉल्यूम यूज़ था वो 3.5 था, अब जो वॉल्यूम यूज़ है वो 3.4 है। इसका मतलब है कि हमारी जो अगली रीडिंग आप निकालोगे वो भी ऑलमोस्ट 3.4 ही आएगी। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम जब रीडिंग एक जैसी सेम आने लगती हैं, मतलब 3.4, 3.5, 3.4, तो 3.4 जो होती है वो हमारी क्या मान ली जाएगी, एवरेज रीडिंग मान ली जाएगी, ठीक है। फिर वहाँ पे जो कॉलम है ना आपकी लैब मैनुअल में, कंकॉर्डेंट वॉल्यूम, तो कंकॉर्डेंट वॉल्यूम का मतलब होता है कि एवरेज वॉल्यूम कितना यूज़ हो रहा है रिएक्शन में, तो 3.4 मान लेंगे इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3.4 हमारा क्या हो जाएगा, कंकॉर्डेंट वॉल्यूम, ठीक है। एक रीडिंग आप और निकाल सकते हो, मैंने 2 रीडिंग निकाली, ऐसे आप एक रीडिंग और निकाल सकते हो, वो भी ऑलमोस्ट कितनी आएगी, 3.4। तो हमारा जो कंकॉर्डेंट रीडिंग आएगी कितनी आएगी, 3.4 ml, ठीक है। तो कंकॉर्डेंट वॉल्यूम जो है हमारा आ जाएगा 3.4 ml, यही हमारी क्या होगी, कंकॉर्डेंट रीडिंग। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 सॉल्यूशन की मोलारिटी को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, तो फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे m1b1/n1 = m2b2/n2, ठीक है। आपकी लैब मैनुअल में लिखा हुआ है। तो जब मैं m1b1/n1 = m2b2/n2 लगाऊंगा फॉर्मूला, तो एक साइड को हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट एक साइड को हमें केमनोफोर और दूसरी साइड को हमें मोहर सॉल्ट कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो केमनोफोर की जो साइड है उसमें आप क्या करोगे, मोलारिटी तो आपको पता ही है, तो m लिखोगे क्योंकि इसकी मोलारिटी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम कितना यूज होगा, वॉल्यूम का मतलब इसका जो कंकॉर्डेंट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किसका यूज हो रहा है, केमनोफोर का यूज होता है ना। एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है हर एक रीडिंग के लिए, 3.4 ml, ठीक है। तो ये V1 हो जाएगा 3.4 ml, ठीक है। N1 कितना हो जाएगा, N1 2। अब ये कैसे मिलेगा 2, क्योंकि आपकी जो रेडॉक्स रिएक्शन लिखी हुई है केमनोफोर वाले एक्सपेरिमेंट में, उसमें 2 मोल्स ऑफ केमनोफोर 10 मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या करोगे, दूसरी साइड में केमनोफोर के बारे में बात की गई, तो हम क्या करेंगे, केमनोफोर की दूसरी साइड में मोहर सॉल्ट की बात की गई। मोहर सॉल्ट की जो मोलारिटी है वो कितनी, 1/20, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना यूज़ कर रहे हैं, 10 ml, और इसके n कितने यूज़ हैं, वो भी 10 है। क्यों, क्योंकि n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स यूज टू ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस दिस रिएक्शन। तो केमनोफोर के लिए 2 मोल्स n1 आएगा, और जो आपका मोहर सॉल्ट है उसके लिए n की वैल्यू आएगी 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 2 / 3.4 × 20, ठीक है। सो इट इज़ 10 एंड दिस इज m/34, यानी कि 1/34 इसकी क्या आ जाएगी, मोलारिटी आ जाएगी। इस वाले सॉल्यूशन की मोलारिटी 1/34 आ रही है। 1/34 क्या है, मोलारिटी है इसकी केमनोफोर सॉल्यूशन की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने m1b1/n1 = m2b2/n2 से क्या कर लिया, मोलारिटी इस वाले सॉल्यूशन की फाइंड कर ली। क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है आपको, कुल मिलाकर के आपको 10 ml या 20 ml का मोहर सॉल्ट का यूज़ करके, ml सॉल्यूशन का यूज़ करके एक टेस्ट ट्यूब उसमें डायटोडेस्टोसोफोर ऐड कर देनी है, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, रीडिंग फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, एक टेस्ट ट्यूब डायटोडेस्टोसोफोर ऐड किया, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से ट्रांसफर करोगे सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन ट्रांसफर करने के बाद लाइट पिंक कलर आने तक आप क्या करोगे, उसमें ट्रांसफर करोगे, उसके बाद स्टॉप कर देना। स्टॉप करने पे जो रीडिंग आए वो नोट कर लेना है, और उस रीडिंग में जो रीडिंग सेम आ रही है
जैसे कि मैंने 2 निकाली हैं, आप 2 और निकाल सकते हो। तो एवरेज वॉल्यूम कितना यूज़ हो रहा होगा 3.4। तो 3.4 ही हमारी क्या हो जाएगी कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम, जो कि नीचे कॉलम में लिखा हो कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम। तो कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम 3.4 हो गया, और 3.4 हो गया, फिर हम इसकी वैल्यू उठा करके m1v1 = m2v2 डिवाइड बाई n1 एंड n2 से करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बोर्ड में आना ही है, 101% आना है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट फॉर द क्लास 12th। अगर आपको ये नहीं आता है तो क्योंकि एग्जामिनर जो आता है वो मोस्टली इससे क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए।